नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके बचाव पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का लेके आया हूँ और उसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन हो तो आज अपन उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लगातार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट अपन लेते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है। सवाल मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो सवाल क्या लिखा हुआ देखो, 1.5 मीटर लंबा के एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी की डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो कुछ डिस्टेंस भवन की ओर चलकर आता है, तब उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो उस लड़की द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। उस लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। सवाल क्या था, फिर बोल रहा हूं मैं। देखो एक भवन है अपने पास, ये भवन है, ठीक है, बिल्डिंग है। अब समझने की कोशिश करना, ये दोनों कहाँ चाहिए, भवन कहाँ खड़ा होगा, 36 पे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, ठीक है। अब एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब ये लड़का कुछ दूरी, देखो ये लड़का ना भवन है, उसकी हाइट देखिए वो 30 मीटर ऊंचाई देखिए इसकी। भवन की हाइट कितनी है, 30 मीटर है, क्लियर है। सवाल क्या था, एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, क्लियर है। तो मैंने डायग्राम बना दिया, भवन बनाया और उससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने लड़के को खड़ा कर दिया, क्लियर है। अब वो लड़का जब यहाँ पहली बार यहाँ खड़ा था फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, तब उसने भवन के शिखर एंड टॉप को देखा, ठीक है। इसकी शिखर टॉप को देखता है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम में उसको देखता है तो एंगल उसका कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। यानी जब यहाँ से लेके देखो, यहाँ से पहले खड़ा था तब वहां से ऊपर देखता है, उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ इवेल्यूएशन नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। तो इसको मैं, यहाँ जमीन तो है नहीं तो डैश कर दूं इसको। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, क्लियर है। अब वो लड़का क्या होता है कि कुछ समय बाद वो यहाँ से चल के भवन की ओर जा रहा है, वो डायरेक्शन किस ओर, उसकी भवन की ओर है, ठीक है ना, बिल्डिंग की ओर है। तो वो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक चल गया, सपोज करो वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो हाइट तो वो रहेगी 1.5, रहेगी कितनी रहेगी, 1.5, क्योंकि लड़की की हाइट ना चेंज होगी, केवल डिस्टेंस तो कवर किया उसने यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। अब वो जब आके फिर बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग की टॉप को देखता है, तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इवेल्यूएशन कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, क्लियर है। तो इंक्रीज होकर बढ़कर कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। तो सवाल ये बोल रहा है कि उस लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। तो वह लड़का कितनी डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर किया, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया, x। तो अपना मेन टारगेट क्या हुआ, x निकालना, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉयज, ठीक है ना। तो इसके द्वारा यहाँ चली गई दूरी पर मुझे निकालनी है, ये हमें पता नहीं, इसको मैंने क्या मान लिया, y। क्या मान लिया, इस डिस्टेंस को y मान लिया। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, तो टोटल हो जाएगी अपने पास x प्लस वाई, x प्लस वाई। ये पूरी, इतनी सी नहीं, ये टोटल बोल रहा हूँ यहाँ तक की, ये x और ये दोनों, ये तो x की, ये y की, दोनों प्लस करके पूरा बेस बन गया, क्लियर है। मैंने यहाँ लिख दिया इसको, फिर ऐसा मत सोचना कि इधर लिख दिया तो ये इधर वाली है, ये पूरी मैंने एरो बना रखी है, देखो इधर, ठीक है। तो मेरे ट्रायंगल बन गया अपने पास, देखो ए बी सी और डी, क्लियर। तो राइट ट्रायंगल कितने बन गए, 2 बन गए। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल बन गया, देखो, ठीक है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, क्लियर। अब होता है देखो इसमें ये 1.5 तो ये भी 1.5 तो ये भी कितनी होगी 1.5
क्योंकि आयत बना हुआ है, आयत के आमने सामने भुजाएं समान होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 1.5 में भी कितनी होगी, 1.5। तो अपन क्या करेंगे 30 पूरा, 30 में से 1.5 क्या कर देंगे माइनस। देखो ये लाइन देखो, सपोज करो ये पूरी 30 की है, मैं बोलूँ आपको इतने से माइनस करना है, तो आप 30 में से 1.5 घटाओगे ना, तो ये तो बचेगी ऊपर वाली। तो पूरी 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 28.5। क्लियर है इस चीज को? तो ये आ गया 28.5 मीटर। ये पॉइंट था अपना सी। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? एक बार चलो रफ में समझाता हूँ। एक बिल्डिंग थी, ठीक है, और यहाँ से क्या था, इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे लड़का था जिसकी हाइट क्या थी 1.5 मीटर खड़ा था वो। इस बिल्डिंग की हाइट लगेगी अपन को 30 मीटर, 30 मीटर। अब वो लड़का जब पहली बार यहाँ खड़ा था फर्स्ट टाइम पे, तब उसका एंगल ऑफ इवेल्यूशन उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा था, आंख से 30 डिग्री का बन रहा था। वह लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो चल के आएगा तो यहाँ तक पहुँच गया, मान लिया अपन यहाँ तक पहुँच गया, बीच में बराबर पे नहीं बोला मैंने, केवल यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ जब आगे खड़ा होता है तब उसका उन्नयन कोण कितनी डिग्री, एंगल ऑफ इवेल्यूशन कितना हो गया 60 का। कितना हो गया 60 डिग्री का। तो सवाल ये बोल रहा है कि उस लड़के द्वारा डिस्टेंस कितनी है x, तो ये 1.5, ये भी 1.5 होगी, और ये 1.5, ये भी कितनी होगी 1.5 होगी। क्लियर है? अब 30 में से 1.5 तो माइनस कर दो, तो ये वाली कितनी आएगी ऊपर अपने पास 28.5। क्लियर? इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया y, क्या मान लिया, तो टोटल वाली ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस वाई। क्लियर है? x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें मेन डायग्राम है, तो डायग्राम आपको बनाना चाहिए। अब सवाल क्या बोल रहा है, हमें x निकालना, अपना टारगेट पहले बता दिया मैंने, क्या निकालना अपने को x। क्लियर है? तो सॉल्व मैं ले रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, त्रिभुज कौन सा BCD में, ठीक है। तो क्या है, देखो थीटा के सामने मुझे क्या होती है लंब, थीटा के सामने मुझे क्या होती है लंब, परपेंडिकुलर ही होगा, और 90 डिग्री सामने मुझे कर्ण क्या होगी हाइपोटेनस होगी, और बचा हुआ क्या होगा आधारित बेस होगा। क्लियर है? अब देखो मैं y कहां है, और देख क्या रखा है लंब, लंब दे तो नहीं रखा था, परपेंडिकुलर दे तो नहीं रखा था, लेकिन अपन ने 30 में से माइनस करके निकाल लिया, लेकिन एक तरह का वो दे दिया अपन को। क्लियर है? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया 28.5 दे रखा है, निकालना क्या है आधार, तो लंब दे रखा है आधार निकालना है, लंब कितना दे रखा है 28.5, आधार निकालना, जो दिया गया होता है जो ज्ञात करना उसमें रिलेशन देखते हैं। लंब और आधार में किसका रिलेशन है, लंब बटे आधार किसका tan का, परपेंडिकुलर P और B में किसका रिलेशन है अपने पास tan का है। ठीक है, तो मैं tan का लेके चलूंगा, कोट का ले सकते हो आप, तो क्या लेंगे देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया P/B लंब बटे आधार। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा परपेंडिकुलर कितना होगा इसका, लंब कितना है 30 में से क्या माइनस किया था अपन ने 1.5, ये लिखना पड़ेगा आपको कैसे आया। ठीक है, और बेस कितना है इसका, आधार क्या अपने पास y, अपन ने माना लेट किया अपन ने। क्लियर है? थीटा कितने डिग्री का अपने पास, थीटा अपने पास 60 डिग्री का। क्लियर है? चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 28.5 अपॉन कितना आ गया y, tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन कितना आएगा y। क्लियर है? इस y को उधर भेज दो, तो अपने पास क्या आएगा y √3 इज इक्वल टू 28.5, क्या √3 को उधर भेज दो, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये तो इस ट्रायंगल की बात हुई, यही y की वैल्यू कितनी आ गई पास, इधर लिख दूं मैं, y की वैल्यू आ गई पास 28.5 अपॉन √3। क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट, और इसको रफ कर दूं। अब मैं ट्रायंगल लेके चलूंगा, देखो
ACD बड़ा वाला। इस ट्राइंगल को नहीं लेना, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने बताया इस चीज को। ये राइट ट्राइंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, हमेशा समकोण त्रिभुज लेंगे। तो एक छोटा ले लिया और एक बड़ा लेंगे। तो ले रहा हूं कौन सा, AC और D। क्लियर है? तो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ACD, ठीक है। तो वही tan थीटा रहेगा। क्यों? थीटा कितना 30 है, थीटा के सामने लंब होगी। इस बार आधार क्या होगा, पहले y था, अब क्या x होगा, नहीं पूरा लेंगे इस ट्राइंगल के लिए। देखो बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये बेस है पूरा, तो पूरा कितना है x और y, तो टोटल x प्लस y। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर तो हो रहेगा, इस बार आधार क्या हो जाएगा, x प्लस y, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है, p अपॉन b होता है। तो अपने पास क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या आएगा 28.5 अपॉन कितना x प्लस y। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 28.5 अपॉन कितना हो गया x प्लस y। क्लियर है? दो से अधिक संख्याओं कोष्टक में तो क्या आएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई cm क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे क्या मतलब तिरछा गुणा, समझ गए। इस वाले को 1 से गुणा करेंगे और √3 को 28.5 से गुणा करेंगे। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैं y तो नहीं निकालता, अगर y निकालना होता तो y की वैल्यू तो पहले आ गई थी। अपना टारगेट क्या था, वो लड़का कितनी डिस्टेंस कवर किया, मतलब x निकालना था। तो क्या आएगा समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस वाई की जगह कितना आ गया 28.5 बटे √3 बराबर इधर क्या आता है 28.5 √3, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास x बराबर क्या आ गया 28.5 √3 माइनस का 28.5 बटे क्या आ गया √3। क्लियर है? इसके नीचे क्या कर दो 1 कर दो, या फिर ऐसे करो आप इसमें कॉमन ले लो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 28.5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है 28.5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 28.5 के नीचे √3 आ गया माइनस ये के नीचे क्या आएगा ऊपर 1 अपॉन में क्या चल रहा था √3। क्लियर? अब इसके नीचे 1 कर दो, एलसीएम ले लो अंदर वाले का, कितना √3 आएगा एलसीएम, तो √3 × √3 कितना आ गया 3 और 1 × 1 कितना आ गया 1। एलसीएम क्यों लेना पड़ा, क्योंकि भिन्न अंश बटे है भिन्नों की जोड़ बाकी लघुत्तम से, यानी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना एलसीएम से। तो कितना आ गया 28.5 गुणा यहाँ से बच गए 2 √3। मैं देखो यहाँ से परिमीकरण भी कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन, नीचे √3 आ रहा तो मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर रहा हूँ, तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 10 6, ठीक है 570, और इधर क्या आएगा √3 पॉइंट के बाद 570 आ गया, लेकिन पॉइंट कितने बार लगा दिया 1 के बाद। इधर √3 अपॉन √3 × √3 क्या आ गया 3 19 3 57, ठीक है 93 या 57, तो कितना आ गया फाइनली 19 √3 मीटर। क्लियर है? अतः वह लड़का बाउंड की ओर कितनी दूरी चल के आएगा 19 √3 मीटर। क्लियर है? तो इस लाइन को लास्ट में लिख देना। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर आता है। 19 यह चलकर आता है, ठीक है, यह आता है भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो क्या कवर डिस्टेंस बाय बॉय, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 1.5 सॉरी कितनी आ जाएगी 19 √3 मीटर। क्लियर है? तो ये अपना एग्जाम्पल फर्स्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड की।
एग्जाम्पल सेकंड अपने पास क्या देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी के तल बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अपने पास क्या है, टावर है, ठीक है। पहले एक भवन है अपने पास 7 मीटर ऊंचाई का और उसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, देखो अपने पास एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंचाई की, ये भवन अपने पास, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक टावर, टावर क्या होता है, कॉमन सेंस से बड़ा होगा भवन से, 7 मीटर ऊंचे भवन से तो क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों कहाँ खड़े होंगे, जमीन पे होंगे, क्षैतिज पे। क्लियर है? यह है टावर, ठीक है। दोनों कहाँ है, जमीन पे खड़े हैं। क्लियर? क्षैतिज पे। अब सवाल क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके तल बिंदु का उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन से एक बार इसके शिखर को देख रहा है और टॉप को देख रहा है। तो यहां से देखो, यहां से ऊपर की ओर देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां तो बिल्डिंग है तो यहां छत मान लो, भवन की छत है ऊपर, तो यहां से इसका क्या आ गया, इसकी रूफ है, छत है, तो यहां से कितनी डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है? अब वो वहीं पे खड़ा खड़ा क्या होता है, भवन के टावर के तल बिंदु को देखता है, बेस को देखता है। तो इसके टावर के बेस को एक बार तो टॉप को देखा, एक बार इस टावर के बेस को देख रहा, तो यहां से नीचे की ओर देख रहा है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है, अवनमन कोण बन रहा है कितनी डिग्री का, 45 का। तो बनाएंगे कहां पे, नीचे। क्लियर है? तो ये 45 का आ गया, जेड शेप। क्लियर है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अब ये 7 में भी कितना हो गया, 7 मीटर। ये ऊपर वाले में पता नहीं इसको क्या मान लिया, x, तो टोटल कितनी हो गई, x + 7। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस हमें पता नहीं इसका, इसको ये y मान लिया, तो ये y तक भी कितनी होगी, y होगी, ये y तक भी कितनी होगी, y, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? ये y तक भी y होगी, ये 7 में भी कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर है? इसका नाम कर दे दो यहां से A, B, C, D और E। ठीक है। सवाल ये बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर यानी ये पूरा निकालना है। इसमें निकालना क्या है, 7, यहाँ तक कि 7 पता है, पर वो x निकाल के इसमें प्लस कर देंगे, तो अपन क्या निकालना है, x निकालना। तो अपना टारगेट क्या हुआ, x निकालना, क्या, x निकालना। गोवा से 7 मीटर एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दोनों जमीन पे खड़े हैं। अब देखने वाला देखो, ऑब्जर्व कहाँ पे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे है। यहाँ से वो 2 जगह देखता है, एक बार तो टावर के टॉप को देखता है, इसके साथ एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का, और एक बार इसके बेस को देखता है, तल बिंदु को देखता है, किसके, टावर को। ठीक है ना, जो टावर है उसी की क्या कर रहा है, वो बेस को देख रहा है यहाँ से, तो कितनी डिग्री का बन रहा है, 45 का। क्लियर है? तो ये बनाते हैं, देखो डिफ्रेक्शन एंगल है ना, ये तो इवोल्यूशन हो गया, ये डिफ्रेक्शन हो गया, यानी उन्नयन हो गया, ये अवनमन, अवनमन बनाते से नीचे कहाँ दर्शाते हो, बनाते ऊपर लिख दर्शाते का नीचे है ना, तो ये 45 का हो गया। क्लियर है? तो नीचे शो कर दिया अपन ने 45। ये 7 में भी कितनी होगी, 7, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। इसको मैंने x मान लिया, तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, x + 7 तो होगी,
यहाँ तक कि इसमें 7 में x तो प्लस करना पड़ेगा, और ये मैंने y ले लिया तो ये भी कितनी होगी, y होगी। क्लियर है? तो ये दूसरी बार रफ में डायग्राम था। डायग्राम अच्छी तरह से बनाना चाहिए आपको, तभी आप सवाल को कर सकते हो। क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर पढ़ा करो ताकि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर है? अब देखो सेकंड मैं ट्राइंगल लेके चल रहा हूं। देखो पहले ट्राइंगल ले लूं मैं, इन ट्राइंगल EDC, त्रिभुज ADC में, ठीक है। वही क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्यों ले रहा हूं मैं, P/B लंब बटे क्या आएगा, आधार। क्लियर है? ये क्यों ले रहा हूं मैं, देखो थीटा के सामने की भुजा अपोजिट क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज? और ये क्या हो गया, आधार, बेस। क्लियर है? तो मैं आधार निकालना है y, और दे के रखा है लंब दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 7, आधार y निकालना है। तो P/B, P गिवन है 7, B बेस निकालना, P और B में किसका रिलेशन है, 10 का। तो लंब और आधार किसका है, 10 का। तो अपने पास देखो परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 7 मीटर, बेस यानी आधार कितना है y मान लिया अपन ने, ठीक है, माना, लेट किया अपन ने। क्लियर है? और थीटा कितना डिग्री का अपने पास 45 का। तो 10 45 इज इक्वल टू 7/y। 10 45 बना होता है 7/y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये भाग में तो गुणा कर दिया, तो y को 1 से गुणा कर तो y तो आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा, ये ट्राइंगल ले लिया। अब देखो अपन को x निकालना है, तो x वाला ट्राइंगल कौन सा, ये तो बचा, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा, ABE। क्लियर है? AB और E, तो यही से में चेंज करते। देखो ट्राइंगल अपने पास है ABE, त्रिभुज किसमें, ABE में। वही लंब बटे आधार 10 लेंगे। क्लियर है? 10 ही क्यों ले रहा हूं, देखो इधर 10 थीटा बराबर है लंब बटे आधार, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने मुझे लंब परपेंडिकुलर ही है इस बार x, और ये आधार है अपने पास बेस। क्लियर है ना? तो लंब हमें लिख दे क्या, ये y निकाल लिया अपन ने, तो y गिवन एक तरह का, तो x और y में किसका रिलेशन है, लंब और आधार में 10 का था, तो परपेंडिकुलर क्या अपने पास x। क्लियर है ना? क्योंकि y की वैल्यू अपने 7 निकाली, तो 7 आगे अपने पास, तो आधार दिया, ये निकालना, जो दिया गया है, जो ज्ञात करना उसमें रिलेशन देखा जाता है, जो गिवन है, जो फाइंड करना उसमें रिलेशन देखा, तो 10 का मिला। क्लियर है? तो बेस कितना निकाल लिया अपन, इसका आधार y था, y की वैल्यू अपन रख दूं यहीं पे, चलो बाद में रख देंगे। थीटा कितना अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री, तो अपने पास क्या आएगा, देखो 10 30 इज इक्वल टू x/y। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या आएगा x√3। ठीक है, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है अपने पास, अपन लोग किसकी वैल्यू निकाली यहां से, y की वैल्यू आ गई थी अपने पास 7, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई थी 7 आ गई थी, तो क्या आएगा, पुट y इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू क्या x√3, ये मल्टीप्लाई देके आ गया 7/√3। क्लियर है? तो देखो y की x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई, अतः टावर की ऊंचाई, ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या थी x+7 थी, तो 7 अपॉन क्या आ गई √3 प्लस क्या आ गई 7। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया, इसकी एलसीएम ले लो, √3 तो 7 प्लस चला जाएगा 7√3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है, एग्जाम इस बुक में, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाली बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है, अब आरबीसी की बुक्स में कुछ क्वेश्चनों में अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ कैसे आ सकता है। तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, पहले y की वैल्यू निकाली इस ट्रायंगल से, और y की वैल्यू भी आई यूज कर ली अपन ने, y की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी, तो 7/√3 आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है समझने की कोशिश करना। अपन कहाँ से देख रहे हैं, अपन 7 मीटर ऊंचे भवन से देख रहे हैं। क्लियर है? मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ, आप खुद करके सोल्व करना है, ठीक है ना, खुद सोल्व करना।
सवाल ये था कि इस बार टावर है और ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। सवाल को समझने की कोशिश करना, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, क्या था, 7 मीटर ऊंचे भवन है, यहाँ से ऊपर से देख रहा हो, इस बार किस किस को देख रहा है, एक बार तो छत को देख रहा है, एंगल ऑफ, इसमें एंगल ऑफ डिफरेंस में बढ़ेंगे, अवन वन कौन, क्लियर है। एक बार कितना बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री का, क्लियर है। और इसी के साथ यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, इसी के साथ दूसरा वन वन कौन 45 डिग्री का, क्लियर है। तो ये 45 का हो जाएगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप खुद सोल्व करना, क्लियर है। पहले कहाँ से देख रहे थे, भवन से देख रहे थे, अब वो कहाँ से देख रहा है, टावर से देख रहा है, क्लियर है, टावर से देख रहा है इस बार, ठीक है। तो ये 7 ये भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको हर केस के अंदर सोल्व करना आना चाहिए। इसको मैंने x मान लिया, टोटल कितना हो गया x + 7, क्लियर है, ठीक है। ये y माना तो ये भी कितनी हो जाएगी y, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सॉल्व करके देखने की कोशिश करना, a b c d और e, क्लियर है। देखो डायग्राम डिक्टो वैसे लग रहा है, लेकिन इस बार कहाँ से बोल दिया उसने, टावर के टॉप से बोल दिया, क्लियर है। तो कोशिश करना है सॉल्व करने की। फिलहाल अपने इसके अकॉर्डिंग ये आंसर था, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और बचे इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लगातार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।